गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर का ठीक है कुछ टॉपिक कर चुके थे, ठीक है, और कुछ टॉपिक अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हो, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी इज मेड टू स्लाइड अप एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और इस पे एक बॉडी है ये, ठीक है, जो ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो इस पे क्या होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स हम P इधर की ओर लेते हैं, ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स P हम ऊपर की ओर ले रहे हैं, जिसके कारण जब बॉडी को हम ऊपर की ओर खींचेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। ये हम यहाँ लिख देते हैं, अच्छा यहीं लिख रहे हैं F K। ओके, अब बच्चों इसका खुद का एक वेट होगा mg, ठीक है, ये हमारा वेट है mg, ठीक है, और हमें यहाँ करना क्या है बच्चों कि यही वर्क डन हमको निकालना है। जब इसे मूव करके फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जब हम इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ऊपर की ओर ले जाएंगे तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लेते डिस्प्लेसमेंट s होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो वर्क डन होता है। तो पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से इनटू करके उसका वर्क डन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा यही टॉपिक है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सरफेस पे हो, जहाँ पे ये आपका जो है थीटा एंगल हो, या अल्फा मान करके चलो, या थीटा ही मान के चलते हम लोग, ये थीटा एंगल मान करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ऊपर की ओर स्लाइड करेगा तो ये कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, ठीक है, तो वो हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा mg है, और mg को हम क्या करते हैं, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो एक तो हमारा ये mg cos थीटा, चूंकि बच्चों ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ओके, और इसके इस डायरेक्शन में आप देखते हो, इस डायरेक्शन में क्या होगा, mg साइन थीटा, ठीक है, और ये वाला तो आपका फ्रिक्शन फोर्स है ही Fk, और ये mg के कारण, ये जो mg cos थीटा के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन भी काम करेगा बच्चों, जो इसी को बैलेंस करेगा इस डायरेक्शन में r, ठीक है। आप समझ रहे होगे अच्छी तरीके से कि mg जो है नीचे वेट है, और उस वेट का जो रिएक्शन फोर्स है वो आपका r है, ठीक है, इसी के कारण लग रहा है, और वो जो r है वो mg cos थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। इसको जब हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे mg को, तो एक mg cos थीटा और इधर एक mg sin थीटा होगा, ठीक है, और इस mg sin थीटा जो इधर खींचे उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर r काम कर रहा है, जो एनी टाइम काम करता है फ्रिक्शन में, आप जानते होंगे, पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। और ये एक्सटर्नल फोर्स है P जो ऊपर की ओर लग रहा है, अपर डायरेक्शन में लग रहा है, जिसके कारण एक फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर Fk लग रहा है, ठीक है बच्चों। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हुए वर्क डन निकालने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हो बच्चों, P इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो P है वो mg साइन थीटा और K के प्लस के बराबर होगा, ठीक है, यानी आप लिख सकते हो Fk प्लस mg साइन थीटा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में जब रहेगा तो ये दोनों का सम इक्वल होगा P के बराबर में, क्योंकि ये दोनों इस डायरेक्शन में है,
ये दोनों इस बॉडी को नीचे की ओर खींच रहा है, जबकि ये एक्सटर्नल फोर्स उसको ऊपर की ओर खींच रहा है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों बराबर होगा। अब बच्चों P इक्वल टू एफ के है क्या? एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू आर, नॉर्मल रिएक्शन। काइनेटिक है तो म्यू के लिखेंगे यहाँ पे, और ये तो हमारा है ही एम जी साइन थीटा। ओके, उसके बाद अब बच्चों P इक्वल टू फिर क्या करेंगे कि R का वैल्यू देखिए, R किसको बैलेंस कर रहा है? R जो है एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। R जो है एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हो कि म्यू के R इक्वल टू लिखेंगे एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। ओके बच्चों, अब ये P इक्वल टू एम जी कॉमन आप निकाल दो, तो अंदर में क्या बच जाता है? म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये तो हमारा फोर्स हो गया बच्चों, ठीक है, जो बॉडी को ऊपर की ओर स्लाइड करवा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो अब हमें वर्क डन निकालना है। मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक ये हो, वो आपका एस है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एस है। तो हम वर्क डन निकालेंगे। आप देख सकते हो वर्क डन कैसे निकलेगा। तो आप वर्क डन निकाल सकते हो W इक्वल टू पी डॉट एस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ से P का वैल्यू ये पुट करेंगे, ठीक है, क्या है? एम जी म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और डॉट एस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्क डन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? वर्क डन हो गया, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो उस बॉडी के द्वारा जो वर्क डन होता है वो इस फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी इज मेड टू स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। उस समय ऊपर की ओर जा रही थी बॉडी। अब सेकेंड टॉपिक में क्या है कि बॉडी जब नीचे की ओर मूव कर रही है, आप देख सकते हो कि ये हमारा मान लेते हैं कोई बॉडी है, और यहाँ से ये इंक्लाइंड सरफेस हो गया जिसका एंगल जो है थीटा है, और क्या है, ये हमारा देखिए ये एक बॉडी जो कि इसका वेट जो है mg, वो नीचे की ओर काम कर रहा है, वेट mg, ठीक है, और जिसके कारण एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी काम कर रहा है r, ओके। और ये जो mg है, ये जो mg, इसको हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। तो ये आपका जाएगा इधर mg cos थीटा, और ये इधर mg sin थीटा, ठीक है। अब बच्चों बॉडी को क्या कर रहे हैं हम? इधर की ओर पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स मेरा क्या हो गया? P। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है P इधर की ओर, ठीक है, इसको एकदम सीधा इस तरह से करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है, जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में F के लगेगा, ठीक है। सिचुएशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है और उसको हम नीचे की ओर खींच रहे हैं P फोर्स से। तो बॉडी मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में एक फ्रिक्शन फोर्स K वर्क कर रहा है, ठीक है। तो P और K का तो मामला सेट होता है। दूसरा, यहाँ इसके जो बॉडी का कुछ तो वेट होगा, वो वेट हमने mg लिया है और वो नीचे की ओर वर्क कर रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ से ये थीटा एंगल बना रहा है।
इसलिए हम क्या करेंगे, mg को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करते हैं तो ये mg cos थीटा और एक इस डायरेक्शन में mg sin थीटा होगा। ठीक है, अब ये जो mg sin थीटा cos थीटा है वो r को बैलेंस कर रहा है, यानी r और mg cos थीटा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो r इक्वल टू mg cos थीटा, ये बराबर होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा, अब हमारा जो ये P फोर्स है वो किसके बराबर होगा, तो P फोर्स जो है वो mg, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन तो मेरा ज़्यादा होगा उधर में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में से माइनस बॉडी इधर मूव कर रहा है तो mg साइन थीटा क्या होगा, ज़्यादा, और उसमें से ये एफ के माइनस हो जाएगा, एफ के जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे mg साइन थीटा मूव कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन में से mg साइन थीटा माइनस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था कंफ्यूजन, तभी तो हम देखें, तो a माइनस mg साइन थीटा, ठीक है, तब जाकर के नेट फोर्स हमारा P रहेगा। तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे, आप सिंपल देख सकते हो यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये P प्लस mg साइन थीटा इक्वल टू K होगा। इस टाइम ये दोनों को ऐड करेंगे वो क्या होगा, K के बराबर होगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब ये mg साइन थीटा इधर की ओर जाएगा। ठीक है, ये mg साइन थीटा इधर की ओर जाएगा तो हमारा क्या होगा, एफ के माइनस mg साइन थीटा। ठीक है, ये ध्यान में रखें, P प्लस, क्योंकि दोनों इधर है, एक्सटर्नल फोर्स भी इधर और mg साइन थीटा फोर्स भी इधर, तो ये दोनों के सम के बराबर होगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम में। तो वो चीज़ हम लोग कर दिए, P प्लस mg साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये इधर प्लस में है तो उधर जाकर के माइनस में होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमारा क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू के आर, ठीक है, माइनस mg साइन थीटा। ओके, अब उसके बाद हम r का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, r का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कि mg cos थीटा, यानी P इजकल टू म्यू के mg cos थीटा माइनस फिर क्या हो जाएगा, ये mg साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे mg होगा। ठीक है, तो mg क्या हो जाएगा, कॉमन निकलेगा। अब यहाँ पे आप आ सकते हो कि P इजकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, mg ब्रैकेट में म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, जिस फोर्स से ये बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है। और जब ये मूव करेगी तो मान लेते हैं एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जब ऐसे होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन फॉर एस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फॉर एस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू होगा P डॉट एस। P मेरा क्या है बच्चों, ये है हमारा mg म्यू के ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहाँ से डॉट एस ये हम लोग ले लेंगे, तो ये हमारा
वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा वर्क डन होगा। ये एस है, ये आप ध्यान रखो, यहाँ पे क्या है, ये एस। ठीक है, ये हमारा वर्क डन रहेगा। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन करें। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है एक तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि आप देख सकते हो टॉपिक, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर बच्चों, वही जो पिछला वाला टॉपिक हम लोग पढ़े उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग बात कर रहे थे। अभी जो है मान लेते ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसमें बॉडी मूव कर रहा है। ठीक, उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात कर रहे थे। तो जब हम लोग इधर में एक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स P काम करता है, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा Fk, ये हम लोग जान रहे थे। दूसरा, इसका जो वेट है mg, ये mg के कारण ऊपर में एक नॉर्मल रिएक्शन R वर्क करता है, और इसको ये mg को जब हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो इधर में हमारा ये mg cos थीटा और इधर में आ जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, ये समझ में आया। अब ये जो बॉडी है ना, वो इधर की ओर मूवसन कर रहा है, यानी मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन को फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, उस एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि उसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इस फिगर को अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि ये एक बॉडी है जिस पे हमने P फोर्स लगाया और इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं, जिसके कारण इसके अपोजिट डायरेक्शन में Fk एक काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इस वेट, जो इसका वेट है वो mg नीचे की ओर लग रहा है। इसी mg को हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है, mg cos थीटा और mg sin थीटा। ठीक है, तो अब जब किसी बॉडी पे वेट mg नीचे की ओर काम करता है तो ऊपर में एक नॉर्मल रिएक्शन वर्क करता है। ठीक है, और वो नॉर्मल रिएक्शन अभी mg cos थीटा के बराबर है। ठीक है, और ये तो हमारा mg sin थीटा इधर की ओर आएगा। अब बच्चों यहाँ पे आप देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि r जो है वो हमारा mg cos थीटा के बराबर है। सेकेंड, यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, P इक्वल टू क्या होगा। अब देखो बच्चों, यही कंफ्यूजन, ये वाला माइंड उसमें चला गया था, जिसके कारण अभी थोड़ा सा ये जब सॉल्व कर रहे थे तो वो हमने थोड़ा सा इधर की जगह इधर माइनस कर दिया था। ठीक है, तो वो देखिए इसी के कारण। अब इसमें क्या है, बॉडी मूव कर रहा है तो mg sin थीटा बड़ा होगा, क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है, कोई उधर से भी फोर्स लगा रहा है। देखिए ये काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगा रहा है और P फोर्स हम इधर लगा रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी जब मूव कर रहा है तो इसका मतलब है क्या है, ये mg sin थीटा जो है वो हमारा बड़ा होगा, तभी तो इसमें से इसको माइनस करें तो नेट फोर्स ज़्यादा होगा जो कि P के बराबर होगा। ठीक है, तो वो इधर की ओर मोशन कर रहा है तो हमारा mg sin थीटा क्या होगा, अभी बड़ा होगा। और उस समय इक्विलिब्रियम कंडीशन पे था तो दोनों का सम ले रहे थे हम। ठीक है, माइनस में ले रहे थे वहाँ पे। अभी क्या है कि अभी मेरा mg sin थीटा माइनस Fk के बराबर होगा, ये हमारा P। ठीक है, बॉडी जब इधर मूव कर रहा है तो नेट फोर्स कितना हुआ, दो फोर्स ही यहाँ पे काम कर रहा है, mg sin थीटा और Fk। तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, mg sin थीटा मेरा बड़ा होगा। ठीक है, तब जा इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो फोर्स आएगा नेट फोर्स वही हमारा P के बराबर होगा या F के बराबर होगा। कभी कभी हम लोग F भी ले लेते हैं, वो P के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये अपने वेट के कारण क्या कर रहा है, नीचे की ओर खिसक रहा है, स्लाइड कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन में है। उस एक्सेलरेशन को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चलिए अब हम लोग आते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो हमारा mg sin थीटा होगा ही,
माइनस ये आप जान रहे हो क्या होगा, म्यू के आर, ठीक है, म्यू के आर एम जी साइन थीटा माइनस, अब यहाँ पे यू के, ये हमारा क्या होगा, आर जो है वो इसके बराबर होगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एम जी कॉमन ले लेंगे, एम जी कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचा, साइन थीटा माइनस यू के कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब ये बॉडी यदि मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो ये जो नेट फोर्स है, जो मेरा P है, वो किसके बराबर होगा, ma के बराबर, जो इसका मास होगा और इसका जो एक्सेलरेशन होगा उसके बराबर। इसीलिए P को हम क्या लिख सकते हैं, P को हम लिख सकते हैं ma, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखते हैं P को हम लिख सकते हैं ma, a क्या है, बॉडी का मास, और यहाँ पर ही क्या है, ये बॉडी का मास, तो ये और ये कैंसल हो जाएगा, तो a इजकल टू क्या हो जाएगा, g, ठीक है, साइन थीटा माइनस यू के कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो ये बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, इस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।